ये हमारे पास सीटीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2011 से लेकर 2024 तक का है। आज हम लोग 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इससे अपेक्षा की जा सकती है क्या वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के जड़ की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक शिष्टाचार, कानून और व्यवस्था की तरफ वह संकेत दे रही है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या? स्वायत्तता। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह जॉन डेवी के अनुसार है। भाषा और बोधन से संबद्ध विकार क्या है? पठन वैकल्य। इसमें भाषाघात ही भाषा और बोधन से संबद्ध विकार है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद किसके कारण होते हैं? लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, इसलिए लाभकारी है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि यह सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प संबद्ध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरह से मिला हुआ है? तो यह निर्धारित किए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक पर अभिघात तनाव जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन सी सही है इसका। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन ए सही है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए सही है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे असफल नहीं हो सकते।
क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, तभी जो है कि वो आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि कभी भी बाधित नहीं करता, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक या फिर अधिकारिक मानकीकरण। विकासात्मक, यही सही है, विकासात्मक ही गलतियां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये संज्ञान भावना, ऑप्शन ए संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 24 बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो बोलते हैं, मैस्लो के द्वारा ही मोटिवेशन थ्योरी भी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा में अधिगम सहायता हो सकता है? बी राइट है इसका। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्व सहायता को बढ़ावा सहायता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्व विद्यार्थी कौन से होते हैं? अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर ले, वही परिपक्व विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आ जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण के कारण ही ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ए राइट है, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्यात्मकता को प्रभावित करती है। ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आ जाइए मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे कि दिया है पहला क्वेश्चन इसमें कि किसी वर्ग का परिमाप दे दिया है कि 20 सेंटीमीटर है और एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इस चौड़ाई की दोगुनी कर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमें बताना है। तो जैसा कि इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमको पहले से दिया है कि वर्ग का परिमाप दे दिया 20 सेंटीमीटर, भुजा हम जानते हैं कि 4a होता है तो 20/4 कर देंगे तो 4 5 20, 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी और लंबाई जो होती है दुगुनी बोला है तो 5 का गुणा 10 में कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए ए का दे दिया है ये, बी का दे दिया है ये। अब बोल रहा है कि ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है, मतलब पहले दोनों का अलग अलग हम आयतन निकालेंगे।
जैसे कि ए का आयतन निकालेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 18 15 का आ जाएगा 5400, और बी का भी निकालेंगे तो 18 12 और 5 का कर देंगे तो 1080 आ जाएगा। और अब दोनों की तुलना कर दीजिए तो आपका 54 108, तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये एक बार में, हाँ ठीक है। और 5:1, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का आयतन बी के आयतन से 5 गुना है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5 गुना है। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है की बात करेंगे तो देखिए 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। 1.5 कहाँ होता है, ये तो गलत है ना, 5 मीटर होता तो सही हो जाता ये 1 क्योंकि 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर होता है बराबर 1.05 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगला तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा एक और 3/4 किग्रा सेब का मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए देखो कुछ करना है नहीं कि पहले तो दे दिया है कि एक संतरे का मूल्य इतना है, तो उसको ले लीजिए, 5.5 रुपये दिया था ना, 5 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। फिर 1.5 दर्जन का निकाल लीजिए, तो 12 6 18 हो गया, 18 में गुणा कर दीजिए 5.50 का, तो आ जाएगा 99 रुपये। फिर 1 किलो सेब का मूल्य 80 रुपये दिया हुआ था, फिर बोल रहा था 1 और 3/4 किलोग्राम सेब है, तो 1/4 का करेंगे तो 1 से ही 3/4 हो जाएगा, और सेब का बोला तो 80 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4 गुणे 80। फिर 4 से 80 को काट दीजिए तो 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा 140 आ जाएगा। अब कुल मूल्य पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 99 यहाँ, ये ऊपर यहाँ पर 99 ये आया था, 140 यहाँ से आ गया, 140 प्लस 99 239। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। तो गणित के उच्च उद्देश्यों की, प्रश्नों में महत्वाकांक्षी से तात्पर्य कि गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आइए तभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि एक, पहला, रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम, ये देख ले। क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या कहलाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन, भाई सीखने के लिए तो किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये अधिगम के लिए मूल्यांकन। आज ये क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। तो कक्षा 2 में व्यकलन मतलब घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने सांपट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्होंने ऐसे खींच दिया और बोला कि भाई ये जो ब्लैंक ब्लैंक है सबको भरो। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या हो जाएगा, संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबलन करना। देखिए व्यकलन मतलब होता है घटाना और संकलन मतलब होता है जोड़ना, इसमें दोनों चीज़ें हुई है ना, संकलन और व्यकलन दोनों दी हुई है, और उसी के आधार पर इसका उद्देश्य इसने पूछा था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। नीचे के चित्र में कुल कितने आयत हैं पूछ रहा है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है भाई, शिक्षार्थी की समझ या फिर बोल सकते हैं कि बोधगम्यता कितनी है, बच्चों को समझ में कितना आया, इसके बारे में ही तो जांच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्र की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो ये बात करेंगे, इसका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षणिक क्रियाकलाप प्रतिभाशाली छात्र हो, ये इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए किया। यह प्रश्न संकेत करता है किसको भाई? सोचने की निम्न स्तर को ना। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभ्यास में प्रश्न था P डैश Q तथा R डैश रेखाखंडों की लंबाई होगी। बच्चों ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है किसको? कि रेखाखंड का नाम इन्होंने रख दिया क्या कि AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि होगी। हाँ ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि देखो जो हमारा आधार है वो AB का है, तो बच्चे वही फिर AB लिख डालते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया क्या था, PQ दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने PQ ना लिख करके AB लिख दिया, इस वजह से। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है, किसका प्रयास कर रही है? छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना के बीच संबंध जानने में और सहायता करने में। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो अनुभव, जीवन से क्या हमने सीखा, हमारे जो वास्तविक जीवन में जो भी चीज़ें घट रही होती हैं उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितनी बस स्टॉप है? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। अच्छा ठीक है, इतना 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 बराबर इतना। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो रिपोर्ट ये देगा कि छात्र को समस्या हो रही है ना एनालिसिस करने में। ये देखिए ऑप्शन 20 का सही है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। वाह वाह वाह, क्या बात है। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है कि छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना के बारे में नहीं पता, इसी वजह से तू गलती कर रहा है। छात्र स्थान, ऑप्शन डी सही है इसका। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और इसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसी वजह से वो गलतियां कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचलन होगा। ऑप्शन बी सही है इसका। अंकी घड़ी और सदिश घड़ी पर समय पढ़ना और आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM और PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। किसे संकेत करती है? तो भाई ये एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, गणित की लंबी आकृति का संकेत यही है। ठीक है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। क्वेश्चन नंबर 48, 5+3 विचार करना है। इस सीमित उत्तर का तदरूपी मुक्त प्रश्न होगा। क्या प्रश्न होगा भाई? कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, क्योंकि 5 3 8 तो आ रहा है ना, इसी वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अब अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 50, 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। देखिए 5 किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 हो जाएंगे। फिर 6 का स्थानीय मान बोला है तो इकाई दहाई पर है तो इसका 60 हो जाएगा। तो 60 गुणे 5 करेंगे, 5 6 का 30, 30 यहाँ पर ये हो जाएगा, 3 जीरो इसके हैं तो 3 जीरो ये लगा दीजिए, 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
30103001 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या निकलेगा। देखिए ये डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा, अगर आएगा तो डिवाइड, तो इसका आ जाएगा 7007 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 3001 को 101 से में से क्या घटाया जाए कि जिसमें से 300311 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लंबा वाला मेथड यूज़ करेंगे। एक्स को लेकर के इसके वैल्यू निकालेंगे तो 2790 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागे 18 और 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 36 और 60 का सबसे बड़ा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 तो 180 हो जाएगा। फिर 18 और 45 का सबसे बड़ा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पूरे 45 तो आ जाएगा यहाँ पर 180 बटा में 9, तो 9 से काट देंगे, 9 दूना 18 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है किसके से। देखिए 10 दहाई है तो 10 गुणे 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 11 सैकड़ा तो 11 गुणे 100 कर देंगे, 12 इकाई है तो 12 ही रहने देंगे, तो 100 प्लस 1100 प्लस 12 जोड़ देंगे तो 1212 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 42 किससे कट जाएगा तो वो बताना है। तो ये है एक से भी कटेगा, 2 3 6 7 14 21 और 42 खुद से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ संख्याएं ऐसी हैं जिनसे 42 को काटा जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने खारिज कर दिया था और इसका आंसर हमारा 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर। देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि भागफल निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों में डिफरेंट कर लेंगे। जैसा कि शेषफल इसका देखिए ऊपर 8 आया है और इसका शेषफल 3 आया है, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 5, तो यही दोनों का हमारा शेषफल का अंतर आ जाएगा, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, एक रेलगाड़ी पी से 8:18 सुबह में चलकर स्टेशन और क्यू पर उसी दिन 10:28 रात में पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा। सुबह से रात तक का टाइमिंग बोल दिया है। देखिए जैसा कि इसमें बता भी दिया है, मॉर्निंग में चली थी, सुबह से लेकर रात तक का टाइमिंग दे दिया है। तो जैसा कि 10:28 और 8:18, तो इसका टाइमिंग आ जाएगा 14 घंटा 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए 12 घंटे तो डायरेक्ट हो रहा है, फिर 2 घंटे इधर वाले भी हैं, तो 12 2 14 घंटे हो गए। फिर उसके बाद इसमें से 28 है ना, 28 में से 18 घटा दीजिए, 18 घटा देंगे तो 10 ही मिनट बचेगा ना, तो 14 घंटे 10 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे ये रहा 14 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लीटर 280 मिलीलीटर, ये क्या है। ठीक है, संतरे का जूस और 18 लीटर, ठीक है, 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा। अच्छा ठीक है, दोनों का पूछ रहा है, बोल रहा है ना। ठीक है, देखिए पहले हम लोग संतरे का निकालेंगे, 14 लीटर गुड़ा कर लेंगे, 14 280 कर लेंगे और गाजर का 18 830 कर लेंगे, तो दोनों का कितना आ जाएगा। पहले का देखिए संतरे का हो जाएगा 14 280 और गाजर का हो जाएगा 830, तो टोटल आ जाएगा हमारे कितना 33.110 लीटर। और हमको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ठीक है, मिलीलीटर होता है। एक बोतल में जूस की मात्रा 1.5 लीटर पहले यहाँ पर दिया हुआ है,
तो 15 बोतल आ रही है, 15 बोतलों में क्या करेंगे, 15 गुणे 1.5 कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 22.5। तो शेष बचा हुआ जूस पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 33.110 आया था ना, तो 33 में से घटा देंगे 22.5, तो आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन डी सही है, इसका 10 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया और शेष पिज्जा 12 बच्चों में बांटकर बराबर बांट दिया गया। इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला होगा। देखिए रेनू ने तो पहले ही 1/4 भाग ले लिया था, तो फिर बचा क्या, एक में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 ही भाग तो बचा। तो 3/4 भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 12 बच्चों में बांटेंगे, तो 3/4 गुणे 1/12, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अच्छा यहाँ से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा 1/16 भाग। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ का क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग ईवीएस की तरफ। ईवीएस का क्वेश्चन, टाइम थोड़ा कम है ना, पेपर है 2 दिन बाद, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प की बात करेंगे तो देखिए इसमें तीनों के तीनों सही हैं। हाथी गंधले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये बात सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। नहीं, ये बात गलत है, 10 घंटे वो नहीं सोते हैं, बहुत ज़्यादा अभी तक तो हमने पढ़ा 2 से 3 घंटे वो लोग सोते हैं, बाकी टाइम नहीं सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200, हाँ ये तो सही है, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 ग्राम होता है और वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 1000 किलोग्राम पत्तियां खाते हैं। 100 किलोग्राम खाते हैं, सही है। हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 61 का सी सही है। अगला बढ़ते हैं 62, मधुबनी। देखिए मधुबनी बिहार की फेमस है, ठीक है, और यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीने में मधुमक्खी का वो भी किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट, मधुबनी चित्रण में सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए ABC तीनों सही हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। मिथिलांचल, देखिए मैंने पहले आपको बताया ना कि बिहार का है, बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है और मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसमें ये चीज़ें बताई मैंने। नेक्स्ट है, कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी हो सकता है कौवा है। जो हमारा पेड़ होता है वो पेड़ के काफ़ी ऊंची वाले डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले में जो कोयल होती है ना वो जा कर के अपने अंडे दे देती है और जो कौवा होता है वो उसके भी अंडे को सेता है। जो कोयल होती है ना वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। आ जाते हैं पोंचमपल्ली की बात, तो पोंचमपल्ली की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश की है, जो जिससे अभी मतलब 2014 में तेलंगाना अलग हो गया है और वहाँ की भी साड़ियाँ फेमस है। ठीक है, देखिए है ना यहाँ पर दे दिया है ऑलरेडी कि यह तेलंगाना का भाग है, तो आंसर मतलब क्वेश्चन में दोनों दे सकता है, आप दोनों को देख लीजिएगा। रेगिस्तानी ओक की बात करेंगे तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ऑप्शन इसका देखिए बी राइट है, ठीक है, और सी भी राइट है। यह पेड़ की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, क्यों, क्योंकि सूखा स्थान है ना, तो जाहिर सी बात हो जाएगी, तो है ही जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। फिर ऑप्शन डी है, इस पेड़ के तन में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी के विषय में सही कथन क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट है ABC, यह रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा होता है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी पाई जाती है। और नेक्स्ट है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। चाहे ऐसी बात है कि वहाँ के लोग तो अरबी बोलेंगे ही, बट यहाँ पर दिनार नहीं चलता, ये तो गलत है। ठीक है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वो कौन सा होता है, काला और सफ़ेद देखते हैं। ये उल्लू की बात हो रही है, उल्लू जो होता है ना वो काला और सफ़ेद देखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये दे दिया कि 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है और एक और तीन में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने की छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनना है। तो देखिए इसका आंसर सही सी होगा। एक्स 4 घंटे सोता है और जबकि वाई 18 घंटे सोता है, क्योंकि जस्ट लाइक वन, आई डोंट नो कैसे किया है, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा देखना नहीं चाह रही हूँ, बस आंसर याद कर लेती हूँ। मृत सागर क्या है? नमकीन है। ऐसा सागर जो सभी सागरों वहाँ सागरों से ज़्यादा नमकीन है। वैसे ऑप्शन देख लेती हूँ कौन सा सही है इसका। हाँ सही बताया मैंने, और ये ऑप्शन बी ही सही है, ये देख लीजिए। ओके, सागरों से नमकीन है, उसी को बोलते हैं मृत सागर। ठीक है, हाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे तो 1 मिनट, हाँ ठीक है ओके। ये हो गया 20, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता का विशेष ध्यान देना चाहती है। निम्नलिखित में से दिए गए अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है? किसके द्वारा? देखिए ऑप्शन 20 का सही होगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों में सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71 ये हो जाएगा। कक्षा 5 में विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का सी सही होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। इसका ऑप्शन बी राइट है। 1 और 4 सही है इसका। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना और मौखिक परीक्षा करवाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो भाई ये विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना पर क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश का भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। हाँ सही बात है, पूरा बस्ता लेकर थोड़े ना बच्चे जाएंगे। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं एवं कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या होता है? मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना ही मेन कारण होता है सम्मिलित करने का। चार भावी शिक्षकों में कक्षा 5, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित में से नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। किस पर भाई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किसी पाठ से सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 79। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन बी सही है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी राइट है।
कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना। बाहर से जोड़ना ही तो होता है ना। आज ये क्वेश्चन नंबर 81। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो बच्चों को लकड़ी लट्ठों का भंडारण दिखाना, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ये सब नहीं दिखाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 82। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी सही है। 83। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठाचार्य को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए सही है इसका। शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 84। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो ऑप्शन डी राइट है। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं इसके। पसंद नापसंद के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। अब ये कहाँ का डिश है ये पूछेगा। ऑप्शन बी हांगकांग का है ये। ब्रेल लिपि के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए इसका राइट है। 1, 3, 4 राइट है, 2 गलत है, क्योंकि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु मतलब उभार कर बनाकर लिखा जा सकता है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई गई होती है। हाँ, इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जा सकता है, इसी को तो बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और बी। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ये जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन क्या है? तो इसके लिए 2, 3 और 4 सही है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी में, नहीं, जनवरी और मार्च नहीं होता। मैंने भी आपको जो उत्तर बताया था ना, अक्टूबर नवंबर वही होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। हाँ, लुभाते, ये सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की सहायता ली जाती है। हाँ, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। दिनांक कितने को जाती है, स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय है, स्टेशन छोड़ने का समय है, फिर गांधी धाम से दूरी कितनी थी वो बताया है। ठीक है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर दिए गए निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे? हम ये बोलेंगे ए और बी इसका सही है। अहमदाबाद से नागरहोल की दूरी इतनी थी। ठीक है, 23-48 किलोमीटर। फिर इसके बाद ऑप्शन बी सही है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय की थी। ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर गलत दिया है। अच्छा ठीक है, चलो देख लूँगी अभी। हाँ, वो माइनस कर लिया है ना वहाँ से। हाँ ठीक है, सही है दोनों। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, सारी सब सही हैं। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू किस समय की थी वो, डिब्बे का नंबर क्या था, बर्थ क्या था, किराया क्या था,
फिर यात्री का नाम क्या है, यात्री की आयु कितनी थी, लिख क्या था, ट्रेन नंबर क्या है, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये सारी चीज़ें उस पर नोटेड रहती हैं। ईवीएस भी ख़त्म हो गया। अब आ जाओ हिंदी पे आ जाते हैं। देखिए हिंदी में ये हम लोग का जो है कि पढ़ने के लिए गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 गद्यांश के अनुसार छात्र अपने किस वास्तविकता को नहीं जान पाता है? शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है इसलिए। 93 इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? शिक्षक की उपस्थिति ही सबसे अनिवार्य है। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग्य किया गया है? डी शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? जिज्ञासा है तो जिज्ञासु हो जाएगा। विशेषण किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो वास्तविकता में वास्तविक इक और ता। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है? नितांत मतलब बिल्कुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। सिद्ध डैश है रेखांकित शब्द जहाँ पर शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सिद्ध है ना, तो प्रमाणित हो जाएगा। अगला फिर से दे दिया, आप इसको भी देखिए, कहानी दिया हुआ था ना, उसी का आंसर देना है। कहानी कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक तो यहाँ पर आ जाओ फिर से, सॉरी। हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 101 का डी सही है। लिखना क्या है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। एक तरह की बातचीत है। कक्षा एक के बच्चे। बी घर परिवार परिवेश डैश दोनों दिया है ना, घर परिवार इसमें हो जाएगा। फिर परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो, किससे हो भाई? अर्थ से हो, और फिर उसके बाद किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहरा देना, ये कोई अच्छा शिक्षण नहीं माना जाता है। 106 की बात करेंगे तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है भाषा और फिर डैश और एक उत्तम साधन है। किसका? तो सी सही, सोचने और महसूस करने और चीज़ें से जोड़ने का उत्तम साधन है। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या होता है? तो अनुकरण करना ही व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः कौन सी है भाई? तो ये तो डिसलेक्सिया हो गया, क्योंकि पठन संबंधी विकार है तो वो डिसलेक्सिया होता है। डिस्कैलकुलिया अगर गणितीय विकार है तो उसको वो बोलेंगे ना, डिसलेक्सिया है। ठीक है, और पठन विकार से संबंधित है डिस्ग्राफिया होगा लेखन संबंधी, कैलकुलिया कैलकुलेट करने में होगा, गणितीय संबंधी। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया भाई? परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया गया था वाइगोत्स्की के विचार में। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए सही है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 112 का बी, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट है 113 कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता
का सही आकलन करेगा। ऑप्शन सी सही है इसका। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। भाषा क्षमता बतानी है ना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। अब ये देखिए आपको दे दिया है कि वो पढ़िए पर इसका आंसर दीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंची से ऊंची सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखते जिनकी पैनी आंख भविष्य का तरचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। स्वाभिमानी है, साहसी और निर्भीक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 116, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है। तो ऑप्शन बी सही है। उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 118, तम शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा। तम देखिए अंधकार का होता है ना, तो तम का यामिनी हो जाएगा। ठीक है, यामिनी और निशा रात्रि का पर्याय है। ठीक है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है। विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने।